दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर और अच्छे खासे परिणाम आए हैं। देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि इसकी हकीकत को समझना है कि आखिर ये कैसे काम करता है। लेकिन आप लोगों में से बहुत कोई है जो लोग इन सारी चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो हो रहा है सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ खास चीज़ें होती है, कुछ खास बातें होती है जो कि हम लोग इस माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो सारी बातें रहेंगी। हो सकता है कि शायद क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ लिखा कीजिए, मैसेज लिखा कीजिए, कमेंट्स लिखा कीजिए, ताकि मैं पढ़ूँ और उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को मैं प्रोवाइड की हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए 1 साल तक मैंने आप लोगों को कोई व्हाट्सएप का नंबर अभी तक नहीं दिया था, लेकिन अभी दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप अगर पूछेंगे इस व्हाट्सएप में, अगर आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो और कैसे हो, क्या कर रहे हो अभी, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, मतलब वो ऑफिशियल नंबर है। और उसे यूज़ करने के लिए मेरा अलग से एक असिस्टेंट है जो संजय है, तो वो उसे डील करता है। तो काइंडली प्लीज़ इस तरह के मैसेजेस मत किया कीजिए। और अगर कंसल्ट कराने में इंटरेस्टेड है तो ही मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने रिव्यूज़ लिख दीजिए, अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब इस तरह की चीज़ें प्लीज़ मत लिखिए, क्योंकि मैं उस नंबर को डील नहीं करती। मैं बाद में उस नंबर को डील करती हूँ जब तक वो मेरे पास पहुँचता है कि किससे किससे बात करनी है। अदरवाइज़ मैं वो नंबर डील नहीं करती। इसको आप लोग ध्यान में बैठा लो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि ये हमारी लाइफ की एक एक खास हिस्सा है जिसे हम बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, राइट। ये जीवन भी एक अट्रैक्शन ही है। हर कुछ जो चीज़ें हो रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप जो चाहते हैं वही पा सकते हैं, वही बन भी सकते हैं, ठीक है। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करते हैं उसे हम पा लेते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ ही होती है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। यानी कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस तरह से रहना है, अपने जीवन को किस तरह से जीना है, या फिर कह लीजिए मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ लेकिन मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ नेगेटिव चीज़ें। मैं नेगेटिव हूँ लेकिन मैं पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो यहीं पर ये द्वंद्व है। मैंने आप लोगों को क्या कहा है, हर दिन 60,000 के लगभग हमारे दिमाग में चिंताएं आती है, थॉट्स आते हैं, और जिसमें अक्सर ज़्यादा परसेंटेज होती है निगेटिविटी की, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यही किसी खुशहाल व्यक्ति से पूछ लीजिए वो अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट करता है, तो वो आपको यही कहेगा कि मैं दोनों चीज़ें अट्रैक्ट करता हूँ, लेकिन मैं चुनता वही हूँ जो मुझे चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि हम वही चीज़ चुनते हैं अपने लाइफ के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो कितनी बड़ी है। कोई चीज़ इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ये आपकी सोच पर भी डिपेंड नहीं करता, और फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी सोच क्या है। लेकिन ये जीवन का एक ऐसा रहस्य है जो कि सिद्धांत है। देखिए, सिद्धांत बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ 2 नियम अगर समझ जाते हैं तो बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला तो आकर्षण, दूसरा है एहसास। अब मान लीजिए कि मुझे मुझे कोई चीज़ चाहिए जिसका बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार था, और कह लीजिए कि ये एक सपना था। लेकिन जब मैंने आकर्षण करना शुरू किया इन चीज़ों को, तो मैंने आकर्षण के साथ साथ क्या शुरू किया, एहसास करना कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुकी है, और मिलने के बाद मैं उसे कैसे फील कर रही हूँ, कैसे एहसास कर रही हूँ। यही 2 सीक्रेट है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को काफ़ी इजी कर देता है। पहला आकर्षण, दूसरा एहसास। देखिए, ये दोनों नियम पर अगर काम करेंगे ना
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में आप लोगों को देर नहीं लगेगी। ठीक है, आप किस तरह से मकान में रहना चाहते हैं, किस तरह के मकान में? क्या आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं? अगर मुद्दे की बात कहूँ तो करोड़पति बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी किसी तरह की बिजनेस है उसको और ज़्यादा आप अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा सफलता की मतलब ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? आप शायद ये सोच रहे होंगे या फिर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये रहस्य है क्या रहस्य है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे हिसाब से इसका मतलब क्या है। बहुत ही साधारण है। हम सभी जो है ना, एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो काम कर रही है, और जो एक ही नियम से काम कर रही है। कोई अलग, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई एक नॉर्मल पीपल नहीं है। कि क्या है, सबके लिए ये एनर्जी ना समान काम कर रही है, एकदम बिल्कुल समान काम कर रही है। इसका नाम ही है आकर्षण, यानी कि रहस्य का आकर्षण, या फिर कह लीजिए रहस्य आकर्षण का नियम है ना। तो ये एक सिद्धांत भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। देखिए, आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, पॉजिटिव सिचुएशन हो। ये जो आप वीडियो भी देख रहे हैं ना, ये भी एक आकर्षण का नियम काम कर रहा है, क्योंकि इस तरह के आप जब एक वीडियो पर क्लिक करते हो ना, तो बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोस भी आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरेस्ट को और बढ़ा देता है कि नहीं, अब ये देख लिया, अब वो देखूंगी, अब वो देखूंगी। समझते सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। लेकिन जब नियम को ही समझ जाएंगे तो हमारे पास इसकी जो व्याख्या है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, उन तस्वीरों द्वारा मतलब जो आप आकर्षित कर रहे हैं वो तस्वीर ही है, एक पिक्चर ही है कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, और उसको मिलने के बाद आपके पास कैसी लाइफ होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप आकर्षित ही कर रहे हैं, जो आपके मस्तिष्क में है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपका मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, इसे आप अपनी ओर जो है ना, आप इसे मतलब बुला रहे हैं, आ जाओ, मैं ये सोच रहा हूँ। और ये चुंबक की तरह है आकर्षण का नियम। हमारा कोई भी मतलब सोच होता है ना, वही हकीकत बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आपको पता है हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, हमारा शरीर ना कुछ नहीं, इसमें जो भी मतलब हमारे आसपास में या फिर शरीर में जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, या फिर जो भी छोटे छोटे बिंदुओं पर अगर हम गौर करेंगे ना, तो इससे वो फ़र्क ही नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हो, दूसरे के लिए आप क्या सोच रहे हो। क्या आप हेट कर रहे हो, या आप उसको पसंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमारी बॉडी में ये जो छोटे छोटे मतलब सेल्स है, या फिर जो हमारे चारों ओर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, ये ना आप जब किसी को देखकर जल रहे हो, किसी को देखकर गुस्सा कर रहे हो, किसी को देखकर आप ये बोल रहे हो कि वो इंसान मुझे पसंद नहीं, वो इंसान की ये सारी हरकतें मुझे पसंद नहीं, तो हमारे शरीर की जो जितनी भी मतलब ऊर्जाएं हैं ना, इसे नहीं पता कि आप किसी और से नफरत कर रहे हो, आप किसी और के लिए बुरा सोच रहे हो। ये जो अंदर की ऊर्जाएं हैं ना, ये अपनी नेगेटिविटी स्टार्ट कर देती है। वो कैसे? आपके शरीर के अंदर में वो उससे नफरत करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं, जिस वजह से हमारी सोच में, हमारी मतलब जो भी दिनचर्या है उसमें एक अलग सा ही एक तबीयत के रूप में, या तो कह लीजिए कि हमारी सोच हमारी तबीयत खराब होने का कारण भी बन जाती है, या फिर हमारी सोच हमारे खुश रहने का कारण भी बन जाती है। तो जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं, किसी से बहुत जलते हैं ना, तो हमारे शरीर की ऊर्जा ना हमसे ही नफरत करना शुरू कर देती है, हमसे ही वो बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ होना शुरू कर देती है, जिस वजह से हम जिसको देखकर गुस्सा कर रहे हैं, हम जिसको देखकर सोच रहे हैं कि वो इंसान खराब है, उससे मुझे बात नहीं करना, उसके लिए मुझे अच्छी अच्छी सोच नहीं रखना, तो याद रखिएगा कि इस तरह की सोच आप अपने लिए ही नफरत को पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से हमें बहुत तरह की बीमारी आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ चिंता, टेंशन,
नेगेटिविटी, यही सारी चीज़ें होती है वजह हमें मतलब हमारी तबीयत को ख़राब करने के लिए। तो इसलिए बहुत ध्यान से सोचिएगा। अभी तो कोरोना ने हमें बहुत ज़्यादा सबक सिखा दिया है कि हमें जीना किस तरह से चाहिए, किस तरह से हमारी सोच में परिवर्तन आया है कि आखिर ये जीवन सबसे ज़्यादा अमूल्य है। घर, रहना और कुछ भी लग्जरी करना ये एक पार्ट ज़रूर है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए हमारी ज़िंदगी। ये बहुतों ने जान लिया है, पहले भी जानते थे, लेकिन खास करके कोरोना ने हमें ये सारी चीज़ें सिखा दी है। तो जिस वजह से मैं कहती हूँ कि देखिए, नेगेटिविटी अगर अपने पास रखेंगे, नेगेटिविटी अगर अपने सोच में रखेंगे, तो आकर्षण का नियम हर एक पल, हर एक सेकंड काम कर रहा है। तो वो आप पर ही वो ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरे पर काम नहीं कर रहा है। दूसरे आपके प्रति आकर्षित तब होते हैं जब आप अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं विकसित करते हैं, यानी कि खुशनुमा मतलब ऊर्जा, खुश रहने का ऊर्जा जो आपके चेहरे पर दिखती है, जो आपके बॉडी लैंग्वेज पर दिखती है, जो आपकी बातों पर दिखती है, और दुख रहने की ऊर्जा जो कि आपको गुस्सा कर देती है। आपके चेहरे से पता चल जाता है आपको बहुत गुस्सा है, या फिर कह लीजिए आपकी भाषा, वाणी दोष। बहुत सारे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि वाणी दोष, कि हम हो सकता है किसी और के लिए अच्छा ही कह रहे हैं लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाता है, क्योंकि हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत हो जाता है, या फिर हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो बातें यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारा जो रिएक्शन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हम पर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को हम लोगों को समझना है बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से समझिए। साथ में देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ हम लोग काम भी करते हैं कि हमें किस किस चीज़ों पर काम करना है। तो सीधी सी बात है, आकर्षण और एहसास। आप जो चाहते हैं उसे एहसास कीजिए, बस काम कर जाता है। आज आपको मन कर रहा है कुछ अच्छी चीज़ें खाने का, आप क्या करोगे? आप कोई अच्छी चीज़ ही तो बनाओगे या फिर ऑर्डर करोगे, राइट? तो यानी कि उसको खाने के बाद आपको आनंद मिल गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही तो है कि आप जो चाहते हैं उस पर कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको खुशी देता है। यही है, बहुत ही सिंपल सा रहस्य है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर समझ जाते हैं तो जीवन में वो सारे रहस्यों को आसानी से समझ जाएंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।